अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज क्लास 9 एक्सरसाइज 4.6 देखेंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.6 में बेसिकली क्वेश्चन में क्या कहा है हमें, फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। हमें रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से क्या मालूम करना है, रिमाइंडर मालूम करना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 8 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, तो मैं क्या सपोज करूंगी कि लेट ये जो हमारे पास गिवन है ये हमारे पास है पोलिनोमियल ऑफ x। अब ये जो पोलिनोमियल ऑफ x है वो किसके इक्वल है, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 8। ठीक है, ये हमारे पास पोलिनोमियल ऑफ x गिवन है, ये हमने लेट कर दिया। उसके बाद अब हमें क्या गिवन है, डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, x माइनस 1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है ना। ठीक है, अब x माइनस 1 है इज इक्वल टू के बाद ले जाओ तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारे पास पोलिनोमियल ऑफ x है, जहाँ जहाँ x है हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, यानी x की हम वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या है हमारे पास 1, यानी पोलिनोमियल ऑफ 1 इक्वल है, यहाँ पे x है और x का क्या है क्यूब, यानी 1 तो हमारे पास क्या हो गया क्यूब। उसके बाद क्या है माइनस 6x², तो किस तरह लिखेंगे, माइनस 6 x की वैल्यू किसके इक्वल है 1 के, मैंने 1 लिखा और यहाँ पे क्या आ गया स्क्वायर। उसके बाद है प्लस 11x, x की वैल्यू किसके इक्वल है 1, मैंने यहाँ 1 लिखा, देन माइनस 8। अच्छा अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे, यानी सॉल्व पावर हम ओपन करेंगे, यानी 1 का क्यूब है, तो मैंने क्या लिखा, 1 का क्यूब क्या होता है 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर है तो पहले हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई नहीं बल्कि 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 माइनस 8। अच्छा 1 को एज इट इज रखा, 6 1 का क्या होता है 6 प्लस 11 माइनस 8। 1 माइनस 6 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 6 इक्वल होगा 1 माइनस 6 यानी माइनस का 5। माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे 6 ग्रेटर वैल्यू है और 6 के साथ यहाँ पे माइनस साइन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है माइनस। उसके बाद है प्लस 11 माइनस 8, तो प्लस 11 में हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, प्लस में 3। ठीक है, प्लस में आएगी क्योंकि 11 ग्रेटर वैल्यू है और 11 के साथ प्लस साइन। अब माइनस 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 2, यानी हमारे पास थस द रिमाइंडर इज -2 और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह हम सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो पार्ट 2 है वो एज इट इज पार्ट 1 की तरह है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो चेंजेस है वो है साइन की, एक तो यहाँ प्लस साइन और यहाँ पे प्लस साइन, और दूसरी बात यहाँ x प्लस 1 गिवन है। लास्ट टाइम जब मैंने पार्ट 1 किया था उसमें x माइनस 1 गिवन था। तो सबसे पहले तो आप लोग ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये पार्ट 1 की तरह। ठीक है, और अगर जब आप खुद से कर ले तो आप एक दफ़ा यहाँ से टैली कर लो। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को भी सबसे पहले तो मैंने क्या लिखा, p ऑफ x यानी पोलिनोमियल ऑफ x गिवन था वो मैंने लिखा। अब यहाँ पे क्या गिवन है, x प्लस 1, तो मैंने लिखा x प्लस 1 किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल है, तो जब प्लस 1 इज इक्वल टू के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1। ओके, यहाँ तक करने के बाद अब हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई है -1, तो अब की बार हम यहाँ क्या रखेंगे -1। इसी तरह 1 का क्यूब था, यानी अब की बार -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी -1। -1 का क्यूब का मतलब है -1 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 1 सा 1। अब ये -1 रह गया, इसका एल्जेब्रा लिखा, प्लस माइनस माइनस 1 1 सा 1, यानी हमारे पास -1 का अगर हम क्यूब करें तो वो किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। -1 का स्क्वायर, यानी अगर हम -1 मल्टीप्लाई और -1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 1 सा 1, यानी -1 को हम -1 का अगर हम स्क्वायर करें तो वो किसके इक्वल आएगा, +1 के। प्लस माइनस माइनस 11 1 सा 11 -8। अच्छा अब यहाँ पे आ गया -1, ठीक है, -6 1 सा 6 -11
11 माइनस 8। अच्छा उसके बाद -1 -6 क्या हो जाएगा, माइनस का 7 माइनस साइन रहेगा क्योंकि 6 ग्रेटर वैल्यू और 6 के साथ माइनस साइन। -11 -8 क्या हो जाएगा, -19। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस का 8 है ना, क्वेश्चन में हमारे पास प्लस का 8 है, तो -11 + 8 क्या हो जाएगा, 3। अच्छा माइनस का ही रहेगा क्योंकि 11 ग्रेटर वैल्यू है और 11 के साथ माइनस साइन है। ठीक है, उसके बाद -7 -3 क्या हो जाएगा, माइनस का 10। यानी अब की बार जो हमारे पास रिमाइंडर है वो क्या है, माइनस का 10, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, और पार्ट 2 यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब पार्ट 3 देखते हैं। अब हमारे पास है पार्ट 3। अब पार्ट 3 हमारे पास है x³ - x² - 26 + 40 इज डिवाइडेड बाय x - 2। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल ऑफ x किसके इक्वल है, x³ - x² - 26 + 40। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ x गिवन है, और हमें क्या गिवन है, x - 2, यानी हमारे पास x - 2 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। -2 = 2 के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2। अच्छा उसके बाद अब जहाँ पे भी x है वहाँ क्या पुट कर देंगे, प्लस का 2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रखा 2x³ मतलब 2 का क्यूब माइनस x² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 26 + 40। ठीक है, सिर्फ मैंने इस स्टेप में क्या किया, x की जगह x की वैल्यू पुट की। 2 का क्यूब है, दैट मीन्स 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब मतलब 2 को हमें 3 टाइम्स लिखना है, यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है। तो 2 2 से क्या होता है 4, 4 2 से क्या हो जाएगा 8। तो मैंने यहाँ लिखा 8 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी सिर्फ और सिर्फ हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है। तो 2 2 से क्या हो गया 4 माइनस 26 + 40। अच्छा 8 - 4 क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि 8 ग्रेटर वैल्यू और 8 के साथ प्लस साइन है। अच्छा -26 + 14 क्या हो जाएगा, प्लस का 49। यहाँ तक तो मैंने कर लिया। अब लास्ट का हमें आंसर लिखना है, यानी 4 + 14 इक्वल होता है 18 के, यानी हमारे पास जो आंसर है 10, द रिमाइंडर इज 18, और ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा पार्ट 4 है x³ - 3x² + 4x - 14 इज डिवाइडेड बाय x + 2। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल है x³ - 3x² + 4x - 14। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ x गिवन है। अच्छा उसके बाद अब हमें x + 2 इक्वल क्या है, इक्वल किसके, 0 के इक्वल है। +2 को इस इक्वल टू के बाद लेकर जाएंगे तो क्या हो गया, -2। अब सिंपली x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, -2, तो मैंने लिखा पॉलिनोमियल ऑफ -2 इक्वल है -2 का क्यूब -3 -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x की जगह मैंने -2 रखा और फिर इस -2 पे क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, फिर +4 x की वैल्यू किसके इक्वल है, -2 और फिर -14। तो -2 का क्यूब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 में आप लोगों को बताया कि किस तरह से हम क्यूब जो है वो सॉल्व करते हैं। तो -2 का क्यूब है, तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि -2 क्यूब का मतलब है -2 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 2 से क्या हो गया 4, फिर मल्टीप्लाई में -2 ऐसे रखा, 4 2 से क्या हो गया 8 और प्लस माइनस माइनस, यानी -2 का क्यूब करने से आंसर क्या आ रहा है -8। माइनस साइन एज इट इज रख दिया, -2 का स्क्वायर दैट मीन्स -2 को 2 दफा लिखेंगे और -2 मल्टीप्लाई -2 क्या हो गया प्लस का 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस माइनस माइनस 4 2 सा 8 माइनस 14। अच्छा अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, -8 3 4 सा 12 -8 -14। ठीक है, -8 -12 इक्वल हो जाएगा -20 के। ठीक है,
-20 और -8 -14 किसके इक्वल हो जाएगा? अच्छा, -20 किसके इक्वल हो जाएगा? -44। तो अब की बार हमारे पास रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज इक्वल टू -44 और ये हमारा आंसर 2y -1 का होल क्यूब प्लस 6 3 + 4y -9 किससे डिवाइड हो रहा है? 2y + 1 से। तो सबसे पहले मैंने लिखा है पॉलिनोमियल ऑफ y इक्वल है इसके, ठीक है, और 2y + 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। तो हमें y को सेपरेट करना है, तो सबसे पहले +1 को इज इक्वल टू के बाद लेकर जाएंगे, तो +1 इज इक्वल टू के बाद जाकर क्या हो जाएगा? -1। अब 2 जो है वो y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी हमारे पास y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है? -1 / 2। इसके बाद क्या करेंगे हम? सिंपली y की जगह पे हम y की वैल्यूज पुट करेंगे। तो y की वैल्यू क्या हमारे पास? -1 / 2। तो p -1 / 2 इक्वल है 2y, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? 2 ऐसे लिख सकता, y की जगह -1 / 2 -1 और इस पूरे पे क्या आ गया हमारे पास? क्यूब। उसके बाद +6 स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, 3 + 4 y किसके इक्वल है? -1 / 2 ब्रैकेट क्लोज -9। अब इसके बाद हम सिंपली करेंगे क्या? 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 से क्या हो गया? 4। तो हमारे पास प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, ठीक है। और 1 1 जा 1 -1, इस पूरे का हमारे पास क्या है? होल क्यूब +6 3 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा क्या हो गया? 2 -9 -1 क्या हो जाएगा? -1 क्या हो गया? -2 और -2 का हमारे पास है होल क्यूब। उसके बाद है +6 3 - 2 किसके इक्वल हो गया? 1 के, और फिर -9 के। अच्छा, -2 का होल क्यूब मैंने आप लोगों को पार्ट 3 4 में आप लोगों को समझाया था कि -2 का क्यूब करेंगे तो क्या है? किसके इक्वल आएगा? -8 के, और +6 देन -9। अच्छा, -8 + 6 किसके इक्वल हो जाएगा? -2 के, और फिर क्या? -9। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? -11। यानी हमारे पास जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल है? रिमाइंडर इक्वल है -11 के, और ये हो गया हमारा आंसर। (4y³ - 4y + 3 is divided by 2y - 1), ठीक है। तो अगेन लेट करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे आप। सोल्यूशन अब पॉलिनोमियल ऑफ y इक्वल है हमारे पास 4y³ - 4y + 3। उसके बाद हमारे पास है 2y - 1 इक्वल है किसके? 0 के। तो सबसे पहले इस -1 को इज इक्वल टू के बाद भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2y = 1। तो y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 1 / 2। अब सिंपली जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे? 1 / 2। तो पॉलिनोमियल y की जगह हमने क्या प्लेस किया? 1 / 2 इक्वल टू 4y³ है, यानी 1 / 2 का होल क्यूब। उसके बाद है -4, y की वैल्यू अगेन किसके इक्वल है? 1 / 2 देन +3। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये सोच रहे कि इसे 2 को 4 से क्रॉस कर दें, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हमारे पास 1 / 2 का होल क्यूब है, यानी सबसे पहले हम क्यूब ओपन करेंगे, उसके बाद हम जो भी कैंसिलेशन हो रही है वो करेंगे। तो 1 का क्यूब करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 8 के इक्वल आएगा। माइनस, अब देखो यहाँ पे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, क्योंकि यहाँ कोई पावर नहीं है तो हम कैंसिल आसानी से कर सकते हैं। तो 2 1 से क्या हो गया? 2 और फिर +3। अच्छा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? (1 / 2
उसके बाद यहाँ पे क्या -2 + 3, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 क्योंकि 3 ग्रेटर वैल्यू। यहाँ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 2, और फिर चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 1 = 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 से क्या हो गया 1, 2 1 = 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 + 2 क्या हो गया 3। चाहो तो इसे मजीद डिवाइड कर लो, 2 1 = 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, पॉलिनोमियल ऑफ 1 / 2 इक्वल है 1 / 2। ठीक है, यानी हमारे पास अब की बार जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल है 1 / 2, और ये हमारा आंसर है। 2y + 1 का होल क्यूब -6 3 - 4y - 10 इज डिवाइडेड बाय 2y - 1। सबसे पहले मैंने लिखा सॉल्यूशन पॉलिनोमियल ऑफ y किसके इक्वल है 2y + 1 का होल क्यूब -6 3 - 4y - 10। अच्छा, 2y - 1 किसके इक्वल है 0 के। सबसे पहले y को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले इस -1 को इस इक्वल टू के बाद भेज देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1, तो y की वैल्यू इक्वल हो गई 1 / 2। ठीक है, अब जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या पुट कर देंगे 1 / 2, तो पॉलिनोमियल ऑफ 1 / 2 इक्वल टू 2, y की वैल्यू किसके इक्वल है 1 / 2 प्लस 1, और फिर यहाँ पे क्या हो गया क्यूब -6 3 - 4y, ये तो मैंने 4 लिखा, और y की वैल्यू किसके इक्वल है 1 / 2, ये ब्रैकेट क्लोज -10। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 1 / 2 के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो सिंपली हम क्या करेंगे इस 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे भी 1 / 2 के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो ये आराम से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 = 2 2 2 = 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 1 = 1 प्लस 1 का होल क्यूब -6 3 - 2 1 = 2 -10। अच्छा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 के ऊपर हमारे पास पावर क्या है 3 -6 3 - 2 किसके इक्वल हो गया 1 -10। अच्छा, इसके बाद आगे मैं यहाँ कर रही हूँ पॉलिनोमियल ऑफ 1 / 2 इक्वल है। अब देखो 2 का क्यूब है, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था 2 का क्यूब किसके इक्वल होता है 8 के, क्योंकि प्लस का 2 है तो प्लस का 8 आएगा, -6 मतलब किसके इक्वल हो जाएगा 6 - 10, 8 - 6 प्लस का 2 आएगा दैट -10, 2 - 10 किसके इक्वल होता है -8। ठीक है, तो हमारे पास इस बार जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल है -8 के, और ये हमारा हो गया आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास एक लास्ट पार्ट है पार्ट 8, और हमारे पास है x⁴ + x² y² + y⁴ इज डिवाइडेड बाय x - y। तो पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल है x⁴ + x² y² + y⁴। अच्छा, हमें गिवन क्या है कि x - y किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। अब आप सोचोगे हम यहाँ से x अलग करें या y अलग करें। आप अगर x अलग करते हो तो यहाँ पे x रखोगे, अगर यहाँ से y सेपरेट करते हो तो यहाँ y रखोगे। बात समझ आई। तो मैं यहाँ से x सेपरेट करें तो x किसके इक्वल है y, यानी अब जहाँ कहीं पे भी x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे y। तो पॉलिनोमियल ऑफ y इक्वल है x की वैल्यू x किसके इक्वल है y के, तो यहाँ पे आ गया y⁴ प्लस x किसके इक्वल है y के, तो y²। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी y² है वो भी लिख दिया, और उसके बाद क्या है y⁴ तो y⁴ प्लस 2 2 से क्या हो गया y⁴ प्लस y⁴। अच्छा, देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1, कोई वैल्यू नहीं है, कोई नंबर नहीं इसके साथ, दैट मीन्स 1 है, तो y⁴ ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 1 + 1 किसके इक्वल हो गया 3 के, तो यानी 3y⁴। ठीक है, यानी जो हमारे पास रिमाइंडर है वो किसके इक्वल है 3y⁴ के, और ये हो गया हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब की बार हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास पॉलीनोमियल ऑफ y है, यानी p ऑफ y किसके इक्वल है my³ + 4y² + 3y - 4। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है q ऑफ y इक्वल टू y³ - 4y + m। आगे हमारे पास क्वेश्चन है मेंशन है लीव्स द सेम रिमाइंडर। ठीक है, दोनों के जो रिमाइंडर है वो क्या है, सेम है व्हेन डिवाइडेड बाय y - 3, जब इसे y - 3 से डिवाइड किया जा रहा है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें जो गिवन है वो लिखेंगे, यानी p ऑफ y किसके इक्वल है my³ + 4y² + 3y - 4। ठीक है, उसके बाद है q ऑफ y, ये इक्वल है y³ - 4y + m। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास है y - 3 जो कि इक्वल है किसके 0 के। तो -3 को जब इक्वल टू के बाद लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे पास y है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे 3। तो सबसे पहले आप p ऑफ y को सॉल्व करते हैं। तो p ऑफ y के लिए y की वैल्यू किसके इक्वल है 3 = m। y किसके इक्वल है 3 के, तो मैंने लिखा 3 का क्यूब प्लस 4 y किसके इक्वल है 3 के, और 3 का क्या हो गया स्क्वायर प्लस 3 y किसके इक्वल है 3 के और फिर -4। अच्छा m का एज इट इज रखेंगे। 3 का क्यूब किसके इक्वल होगा 3 का क्यूब मतलब 3 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 3 = 9, 9 3 = 27। ठीक है, तो मैंने लिखा 27 प्लस 3 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 9 के प्लस 3 3 से हमारे पास क्या हो गया 9 -4 के। अच्छा m को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या किसके इक्वल होगा 27m। 4 9 का 36, 9 में से हम 4 माइनस करेंगे तो वो प्लस का 9 आ जाएगा। उसके बाद 27m प्लस अच्छा 36 + 5 यानी 41। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया है p ऑफ 3 के लिए। उसके बाद अब हम सॉल्व करने लगे हैं, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 या सॉरी इक्वेशन 1 का नाम दे दिया इसको। उसके बाद है q ऑफ y। तो q y की वैल्यू किसके इक्वल है 3 के इक्वल टू y की वैल्यू किसके इक्वल है 3, और 3 का यहाँ पे क्या हो रहा है q -4y, y किसके इक्वल है 3 के और प्लस m। 3 का क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा 27 के। ठीक है, -4 3 12 प्लस m, यानी q सॉरी 27 में से हम 12 माइनस करेंगे तो किसके इक्वल आएगा 15, यानी 15 प्लस m। q ऑफ 3 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 15 प्लस m। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब सिंपली हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा है लीव द सेम रिमाइंडर, यानी हमारे पास ये जो दोनों इक्वेशन है इसके रिमाइंडर सेम है। जब रिमाइंडर सेम है तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और फिर हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास p ऑफ 3 की वैल्यू किसके इक्वल है 27m प्लस 41 इक्वल टू q ऑफ 3 की वैल्यू किसके इक्वल है 15 प्लस m। कंपेयर हमने क्यों किया है क्योंकि दोनों के जो रिमाइंडर है वो सेम है। जब इस तरह की कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक m है और यहाँ पे एक m है, तो m को सेपरेट करेंगे 27m प्लस का m इज इक्वल टू से पहले आएगा तो माइनस का हो जाएगा और 15 माइनस 41 प्लस का 41 इक्वल के बाद आएगा तो माइनस का 41 हो जाएगा। 27 में से 1 माइनस किया क्या आ गया 26 और 15 में से 41 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का आ जाएगा 26। ठीक है, तो m इज इक्वल टू -26 डिवाइडेड बाय 26 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू के बाद अगर डिवाइड 26 1 26 26 1 26, यानी हमारे पास जो m की वैल्यू आई है वो किसके इक्वल है -1। ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर। हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली किसकी रिक्वायरमेंट थी m की, तो हमें m की वैल्यू पता लग गई वो किसके इक्वल है -1 के, और ये हो गया हमारा आंसर।
नंबर 3 है, इफ द पोलिनोमियल 4x³ माइनस 7x² प्लस 6x माइनस 3k इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। कह रहे हैं कि जो हमारे पास पोलिनोमियल है वो हमारे पास इस बार एग्जैक्टली डिविजिबल है इसके x प्लस 2 से। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, लेकिन हमें अब की बार k की वैल्यू चाहिए। तो यानी हमें गिवन क्या है इस बार, पोलिनोमियल ऑफ x इसके इक्वल है 4x³ माइनस 7x² प्लस 6x माइनस 3k। ठीक है, अब हमें क्या बता रहे हैं, x प्लस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी x प्लस 2 किसके इक्वल है 0 के, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई -2 के। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे, -2 इक्वल टू 4x³ है, यानी -2 का होल क्यूब। अच्छा, जब इस तरह से हो ना -2 का क्यूब, तो हम क्या करते हैं, x की जगह -2 तो रखते हैं, लेकिन हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में क्लोज करने का मतलब होता है इस माइनस साइन के ऊपर भी क्यूब है और 2 के ऊपर भी क्या है क्यूब। उसके बाद क्या है -7x², x की वैल्यू क्या है -2 और फिर यहाँ पे क्या है स्क्वायर प्लस 6, x की वैल्यू किसके इक्वल है -2 -3 की। ठीक है, अच्छा अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बता दिया है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। दैट मीन्स हमारे पास जो पोलिनोमियल ऑफ -2 है वो किसके इक्वल आ गया 0 के। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ही यही होता है कि हमारे पास जो कंडीशन है यानी जो पोलिनोमियल है वो किसके इक्वल है 0 के। अच्छा, अब -2 का क्यूब करेंगे तो -2 का क्यूब सबको पता है कि किसके इक्वल होगा -8 के इक्वल होता है। उसके बाद -7 -2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से क्या होता है 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद देखो -2 का स्क्वायर, इसका मतलब -2 का हमें 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कराना है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 2 4 प्लस माइनस माइनस 6 2 12 माइनस 3 के। अच्छा 4 8 माइनस का 32 प्लस माइनस क्या हो गया -7 4 28 -12 -3 की। अच्छा -32 -28 -12 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वो इक्वल आएगा -72 के। उसके बाद क्या -3 के। मैंने सिंपली इन तीनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कराया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, मैंने प्लस करवाया तो हमारे पास प्लस करवाने के बाद क्या किया -12 ऐड करवा दिया, तो हमारे पास जो भी वैल्यू आई वो क्या है -72, यानी -72 -28 -12 किसके इक्वल होता है -72। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस -3 के को इज इक्वल टू के बाद अगर मैं भेज दूँ तो वो किसके इक्वल हो जाएगा प्लस का 3 के, क्योंकि इज इक्वल टू से पहले माइनस है तो इज इक्वल टू के बाद जाने पहले प्लस था, इज इक्वल टू के बाद जब भेज देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा प्लस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा -72, यहाँ पे 3k से क्या होता है मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू से पहले आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, 3 मतलब 3 3 2 6, 2 जो है वो 1 कैरी करेगा तो क्या हो जाएगा 12, तो 3 4 12, यानी k की वैल्यू किसके इक्वल आ गई -24। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है x प्लस 2 के, जब हमारे पास k की वैल्यू किसकी इक्वल होगी -24 की। और ये हो गया हमारा आंसर। हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारे पास लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ r। अब की बार हमें r की वैल्यू चाहिए इफ y प्लस 2 इज अ फैक्टर। क्या है y प्लस 2 फैक्टर है अगर इस पोलिनोमियल का, यानी हमारे पास जो पोलिनोमियल है उसका फैक्टर क्या है y प्लस 2, r की वैल्यू चाहिए। तो जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करोगे। पोलिनोमियल ऑफ y किसके इक्वल है 3y² माइनस 4ry माइनस 4r²। ठीक है, ये तो हमें गिवन है पोलिनोमियल ऑफ y। अब की बार में कहा है y प्लस 2 फैक्टर है, दैट मीन्स y प्लस 2 जो है वो इक्वल है 0 के, प्लस 2 है इज इक्वल टू के बाद लेकर चले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, यानी जहाँ भी आपके पास y है वहाँ आप क्या पुट कर दोगे -2। 3 y के ऊपर स्क्वायर है यानी -2 के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर -4 r y किसके इक्वल है -2 -4 r² r² को मैंने एज इट इज रख दिया। अच्छा, क्वेश्चन में बोला है y प्लस 2 फैक्टर है, दैट मीन्स हमारे पास ये किसके इक्वल हो गया 0 -2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -2 को मल्टीप्लाई किया -2 से
-2 को 2 दफ़ा लिखना है, तो मैंने -2 को 2 दफ़ा लिखा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 2 2 ज़ा 4, तो मैंने यहाँ क्या लिखा 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 r, फिर उसके बाद क्या है -4r²। अच्छा 3 4 ज़ा 12 प्लस 8r माइनस 4r²। अब इसके बाद आप सोच कर मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। यहाँ पे तो हमारे पास हाईएस्ट पावर r² है, तो अगर आप गौर से देखो यहाँ पे हम मिडल में ब्रेक कर सकते हैं इस तरह। सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर आप देखो 4 की टेबल में 4 भी आता है, 4 की टेबल में 8 भी आता है, और 4 की टेबल में 12 भी आता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, ठीक है। उसके बाद अब क्या यहाँ से हम चेक करेंगे कि यहाँ पे मिडल टर्म ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो क्या करते हैं, लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 1 3 से क्या हो गया 3, तो अगर मैं 3 1 ज़ा करूँ 3 प्लस 3r माइनस r, 3 में से 1 माइनस करूँ तो 2r बचेगा और प्लस का बनेगा क्योंकि प्लस का 3 है, ठीक है। और उसके बाद क्या है माइनस का r² इज इक्वल टू 4। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो मैंने एक दफ़ा लिखा, ठीक है। तो यहाँ से 3 कॉमन लिया तो क्या बचा 1, प्लस 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा r, माइनस यहाँ r है और यहाँ r² है। तो यहाँ से अगर मैं r कॉमन ले लूँ तो r कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस r, 2 r हमारे पास है जिसमें से एक r मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बच गया, कितने r बचे, ठीक है 2 थे ना, एक r कॉमन लिया तो हमारे पास एक r बच गया, तो मैंने एक r लिख दिया। उसके बाद 4 3 माइनस r और फिर 1 प्लस r, ठीक है। और किसके इक्वल है ये सब, 0 के इक्वल है, ठीक है। मैंने 0 यहाँ प्लेस कर दिया। अच्छा अब क्वेश्चन में हमें मालूम क्या करने का, क्वेश्चन में हमें r की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं इधर और कर दूँ, ठीक है इधर और, तो 3 माइनस r किसके इक्वल है 0 के, और 1 प्लस r भी किसके इक्वल है 0 के। देखो 4 यहाँ पे एक वैल्यू है, नंबर है, जब इज इक्वल टू की बात जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। आप लोग चाहो तो एक स्टेप और कर लो, 3 माइनस r 1 प्लस r इसके इक्वल है 0। देखिए 4 जो इज इक्वल टू की बात चला गया, यानी 4 मल्टीप्लाई और था, इज इक्वल टू की बात जाके 0 डिवाइड बाई 4 हुआ तो किसके इक्वल हो गया 0। तो 3 माइनस का r इज इक्वल टू की बात भेज दो तो क्या हो जाएगा प्लस का r, यानी r की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 3 की। यहाँ पे देखो 1 प्लस r है, 1 को इज इक्वल टू की बात भेज दो तो क्या हो जाएगा -1, यानी हमें जो r की वैल्यू मिली है वो किसके इक्वल है 3 की और -1 की। और ये हो गया हमारा आंसर। और यहाँ एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट हो गई।